जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का क्या महत्व है, आइए समझते हैं इस स्टोरी के द्वारा, इस कहानी के द्वारा कि हमारे जीवन में संघर्ष क्यों ज़रूरी है, चुनौतियाँ क्यों ज़रूरी हैं। एक बार एक किसान भगवान से बड़ा नाराज़ हो गया। कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी ओले पड़ जाएं। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी ख़राब हो जाती थी। एक दिन वो बड़ा तंग आकर उसने भगवान से कहा, वो बहुत तंग आ चुका था, इसलिए उसने भगवान से कहा, देखिए प्रभु, आप भगवान हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, यानी जैसा मैं चाहूँ वैसा ही हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूंगा। परमात्मा ने कहा, वो मुस्कुराए थोड़ा सा और उसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है, इस साल जिस तरह से तुम चाहते हो वैसा ही होगा, जो तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मैं तुम्हारे हाथ में कारोबार सौंपता हूँ, मैं दखल नहीं करूँगा बिल्कुल भी। किसान ने गेहूँ की फसल बोई। उसने जब चाहा धूप निकाली तो धूप मिल गई, जब उसने चाहा पानी के लिए तो उसे पानी मिल गया। तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी, इन सब का तो नामो निशानी मिटा दिया उसने, आने ही नहीं दिया बिल्कुल भी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी का भी ठिकाना ना रहा, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक कभी हुई ही नहीं थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा भगवान को कि फसल कैसे उगाते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे वो। अब फसल काटने का समय आ गया। किसान बड़े गर्व से फसल काटने गया खेत में। तो जैसे ही वो फसल काटने लगा, यानी फसल काटने वाला था, तो उसने देखा अचानक से कि बालियों में गेहूं ही नहीं है। तो एकदम से छाती पर हाथ रखकर वो बैठ गया और कहा, अरे ये क्या, गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं, सारी बालियां अंदर से खोखली खाली। तो वह बड़ा दुखी होकर भगवान के पास गया और भगवान से कहा, ये सब क्या हो गया, आप बताइए ये सब कैसे हुआ। तब भगवान बोले, ये तो होना ही था, तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी अवसर नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। ना तेज़ धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी ओलों से जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं हुई, उनको किसी प्रकार की कोई चुनौती का एहसास ही नहीं होने दिया, इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। ये तुमको ये समझना चाहिए कि जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है, और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर नए बीज पैदा होते हैं। अब तुमने तो ये सब काम किया ही नहीं, तो जाहिर सी बात है खाली होना था। उसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो क्या है, हम क्या है, आदमी क्या है, खोखला है, खोखला रह जाता है। ना उसके अंदर कोई शक्ति रह जाती है, ना ऊर्जा रह जाती है, उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता। और ये चुनौतियाँ ही है जो आदमी के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, उसे जीने का, कुछ कर दिखाने का मकसद देती है, हर एक दिन नया काम देती है। सोचो अगर ये सब ना हो तो ज़िंदगी कैसी होगी, केवल खाना पीना और सो जाना, बस यही, और कुछ नहीं। इसलिए चुनौतियों से डरो या भागो नहीं, बल्कि उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जिस प्रकार से सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, उसी प्रकार से चुनौतियों में खुद को तपाओ, फिर देखना आपका वो अस्तित्व सामने आएगा, आपका जो अस्तित्व है निखरेगा, जिसे दुनिया सलाम करेगी और आप खुद भी उससे प्रेम करेंगे। क्या ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि सफलता के लिए, मतलब हमारे जीवन में संघर्ष और चुनौतियाँ क्यों ज़रूरी है।